हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज समझेंगे कि क्वाड क्या है। अब क्वाड से समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ चार लोग होंगे या चार कंट्रीज होंगी। जैसा कि आपको यहाँ पर जो उन कंट्रीज के फ्लैग दिख रहे हैं, तो देखेंगे क्या इसका सिग्निफिकेंस है और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिसाइड करती हैं या फिर उनसे अफेक्ट होती हैं। तो सभी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंबर्स पूछे जाते हैं या कोई मीटिंग होती है या उसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीजें आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पर वो आप एनडीए सीडीएस का दीजिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए, स्टेट पीसीएस हो या कोई और एसएससी रेलवे एग्जाम, सभी जगहों पर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने जी7 पढ़ा दिया है, बिम्स्टेक करा दिया है आपको। ठीक है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ब्रिक्स कंट्री के बारे में हमने करा दिया है। तो ऐसे करके मैं कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा रखे हैं। आप कंटेम्प्रेरी इशू या समसामयिक घटनाक्रम में जो प्लेलिस्ट बनी उसमें जाकर देखेंगे तो कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए भाई क्वाड ग्रुप है क्या। ठीक, जैसा कि कंट्री आपको दिख रही है, एक तो ये इंडिया हो गया, दूसरा जापान हो गया, ठीक है, तीसरा ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, चौथा यूएसए हो गया। तो ये चार कंट्रीज हैं और समझेंगे कि इन कंट्रीज के क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई, जो क्वाड है, चार प्रमुख समुद्री लोकतंत्र, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले कंट्री याद रखिएगा। ठीक, एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, एक खुले, स्वतंत्र, समावेशी और लचीले हिंद यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दीज आर द कंट्री जो आपको याद रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई क्वाड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या चीजें हैं। तो 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, और जब उस समय सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का, वो भी लगभग लगभग डूब गया था। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मैं बता देता हूं, अंडमान निकोबार में यहां पर पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पर। ग्रेट निकोबार पर एक जगह है इंदिरा पॉइंट, उसी की बात हो रही है। ठीक, तो आपदा राहत समन्वय के लिए सुनामी कोर ग्रुप की शुरुआत करी गई। तो शुरुआत 2004 से हुई। फॉर्मल कॉन्सेप्चुलाइजेशन कब हुआ? 2007 में। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, तो ये शिंजो आबे वही प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ काफी मित्रता मानी जाती थी। अब कहोगे जाती थी क्यों बोला? क्योंकि शिंजो आबे जी की गोली मारकर उनके ही देश में हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर क्या करी गई थी? हत्या कर दी गई थी। पर वहां के बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे। और औपचारिक राजनीतिक संवाद पूरा किया, मतलब शुरू किया, और चीन की चिंताओं के कारण और ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से ठंडे बस्ते में चला गया। अब चार देश देखिए कौन कौन है। इधर इंडिया हो गया, ऊपर जापान हो गया, इधर यूएसए हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सब साथ रहे थे कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की मोनोपोली बढ़ रही है, ये चार देश साथ आएंगे तो और लोगों के भी हितों की रक्षा होगी। और जब ये बड़े देश शामिल होंगे तो ट्रेड वगैरह होगा, सिक्योरिटी होगा, सब चीजों को कर लेंगे। लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया था। ठीक, ये बात है 2007 की। फिर 2017 में देखिए क्या हुआ। मनीला, मनीला कहां पड़ता है? फिलीपींस में। आसियान शिखर सम्मेलन से इतर चीन के आक्रामक रूप का मुकाबला करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर इसे पुनर्जीवित किया गया। क्लियर। तो आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान के बारे में भी हमने बताया, सार्क के बारे में मैंने ग्रुप पे बता रखा है, आप वीडियो जरूर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लियर। अब देखिए क्वाड में कौन कौन से देश है, मैंने बताया। एक तो अपना इंडिया, दूसरा जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चार देशों का समूह है, वो क्वाड कहला रहा है। क्लियर। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि देखिए ये है अपना चाइना यहाँ पर बगल में, और ये यहाँ पे इस पे मोनोपोली करता है। छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, जो ताइवान वगैरह है, उन पर ये मोनोपोली, मतलब ये कह सकते हो कि अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चार देश आगे आए थे। फिर 2021 में क्या हुआ? पहले प्रभासी यानी वर्चुअल रूप से ऑनलाइन नेता शिखर सम्मेलन के साथ इसे अपग्रेड किया गया और केवल मंत्री स्तरीय वार्ता से बढ़कर हिंद प्रसाद संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। अब इंस्टीट्यूशनल इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्वाड के बारे में। तो क्वाड यहां पर क्या है कि एक इनफॉर्मल नेचर है। क्वाड इज द प्लूरिलेटरल स्ट्रेटेजिक कोलिशन एंड नॉट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनलाइक नाटो। तो नाटो जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, है ना, इसके हेड मिलेंगे। तो पर ये ऐसा नहीं है। क्वाड कोई एक संधि के तहत संगठन नहीं है, और ये कोई बाध्यकारी चार्टर नहीं है जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया पीछे हट जा रहा है। इस समय यूएसए
इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि यूएसए ने अभी हाल फिलहाल में इंडो पैसिफिक की जगह केवल पैसिफिक बोले हैं। अभी ट्रंप, मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है, क्लियर। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई सेक्रेटरीट या कह सकते हो फिजिकली कोई नहीं है कि कहीं पर हेडक्वार्टर हो वहां पर उसके हेड बैठ, तो ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, या मान लीजिए यूएस जापान दे दे, क्लियर। ये पॉइंट है। तो यानी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है ये, मतलब कह सकते हो बाइंडिंग चार्टर नहीं है। यह नियमित नेताओं के शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री की बैठक और विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से काम करते हैं। देखिए, पहली बात, देश के हेड हेड मिल सकते हैं, फिर मिनिस्टर मिनिस्टर की बैठक हो सकती है। और मिनिस्टर में कौन? विदेश मंत्री। क्योंकि विदेश मंत्री ही क्या करेगा? विदेशी मामलों को देखेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। एक ग्रुप और मैं बता दूं, आपको हिंट दे रहा हूं, मैं अलग से लाऊंगा, I2U2 के बारे में। इसमें कौन कौन आएगा? इंडिया आएगा, साथ में इसराइल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। U2 में एक तो यूएसए आएगा और यहां पर यूएई आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी क्वाड है, लेकिन ये इस क्वाड से बिल्कुल डिफर है। हम इस पर आगे चलकर I2U2 पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसपे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो भाई देखते हैं भाई इसके मेन पिलर्स क्या है। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी जा रही है। आईपीडीएमए का क्या मतलब है? एमडीए, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस, ठीक। दूसरा क्या है? आईपीएमएससी। अब देखिए, इंडो पैसिफिक में जो समुद्री है, इस क्षेत्र के अवेयर के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में अवेयर किया जाएगा, ठीक। दूसरा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलेबोरेशन लॉन्च टू ट्रैक डार्क शिपिंग, यानी जो शिप वगैरह जाते हैं तो उनकी ट्रैकिंग करी जाएगी, है ना। नेवल ड्रिल करी जाएंगी इन देशों के बीच में। हालांकि मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपने सुना होगा, मालाबार एक्सरसाइज, तो इसमें यही चार देश भाग लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी 3 साल पहले से जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं जुड़ा था। तो ये क्वाड ग्रुप में ये चार देश मालाबार एक्सरसाइज नाम से पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है यहां पर दिया है, इनफोर्स अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड काउंटर्स इलीगल फिशिंग। यानी अनक्लॉज क्या कहता है कि भाई आप अपने टेरिटोरियल बाउंड्री में ही, कोई भी देश हो, ठीक, वो वहीं पर ही क्या करेंगे कि नौवहन करेंगे, मछली पकड़ेंगे और अवैध शिकार से रोकना है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सप्लाई चेन्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क मोबिलाइज अप टू 20 बिलियन US डॉलर। तो इतना तगड़ा इनको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मिनरल वगैरह का यहाँ पर चीजें जो है एक्सप्लोर करना है। पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पैसिफिक आइलैंड स्टेट, जैसे फिजी वगैरह हो गया। तो ये क्या है कि फ्यूचर में ये जगह जगह पर पोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, जो इंडियन पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में ये यहाँ से निगरानी कर सकते हैं। दुर्लभ खनिज और आपूर्ति लाइन पर चीन की निर्भरता कम करना है। जैसे अभी रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो चाइना ताइवान यहीं से मिल रहे हैं। तो यूएसए सोचिए कि मतलब 150% टैरिफ कर दे रहा है, 100% कर दे रहा है, उसके बाद भी चाइना क्यों नहीं झुक रहा है? चाइना कह रहा है ठीक है भाई, हम आपको सिलिकॉन चिप वगैरह नहीं देते हैं, रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे। यूएसए की पूरी कह सकते हो कि कंप्यूटर या और तमाम स्पेस टेक्नोलॉजी सभी क्या होगी, धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अभी देखा है आपने कि ट्रंप महोदय यूएसए गए थे, सॉरी यहाँ चाइना गए थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट वहां से रिजल्ट नहीं आया है। पर अभी भी चाइना की डोमिनेंसी बनी हुई है, इसलिए भी ये चीजें एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो ये यहाँ पर आपको चार देश हमने फिर सोचा कि आपको दिखाया जाए। इंडिया है, ठीक है, ये यूएसए है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये जापान है, क्लियर। तो क्वाड में ये चार कंट्रीज हैं। अब अगला देख लेते हैं भाई और क्या पिलर्स हैं यहाँ पर। पहले ऊपर हमने दो बात कर लिया। तीसरा, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, ज्वाइंट सेटिंग ग्लोबल 6G एंड ओपन रैन स्टैंडर्ड। तो 6G वगैरह टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। प्रोजेक्ट टू कनेक्ट पैसिफिक आइलैंड फॉरम कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड मतलब पैसिफिक में जितने भी आइलैंड कंट्री हैं, वो चाहे वो फिजी हो गया या फिर सोलोमन हो गया, किरिबाती हो गया ऑस्ट्रेलिया के पास में, पापुआ न्यू गिनी हो गया, है ना, इंडोनेशिया वगैरह भी हो गया। तो आगे इनको बात जोड़ी जाएगी। अप्लाइंग एआई टू मॉडर्न क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, एआई के माध्यम से देखिए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या कह सकते हो टेक्नोलॉजी हो, स्पेस की बात हो, रोड सेफ्टी की बात हो, हर जगह पर एआई का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करना और चीन की बीआरआई नीति का पारदर्शी विकल्प देना। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बोलते हैं इसको, ठीक। तो अब इसमें है क्या,
मैं बता दूं, जैसे जो चाइना है, तो चाइना एक लैंड के थ्रू और एक वाटर के थ्रू ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, और बॉर्डर रोड जो इनिशिएटिव इनका है, ये देशों में रोड बनाते जा रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे इंडिया के ये पीओके वाले क्षेत्र से बनाए हैं, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इधर से बना हुआ है। हालांकि ये फलता फूलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे बलूचिस्तान डिस्टर्ब कर रहा है इनको, और इनके देश की खुद ही हालत खराब है पाकिस्तान की। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का एक ऑफर देना। अगली बात करेंगे क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर। तो क्वाड कैंसर मॉनसून स्ट्रेंथनिंग द कैंसर केयर इकोसिस्टम इन इंडो पैसिफिक। तो देखिए इस पर भी बात हो रही है, क्योंकि भाई क्यूरेबल डिजीज हो सकती है अगर उसका समय से चीजें खोज ली जाए। HADR ऑपरेशन, ज्वाइंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रिलीफ सिस्टम। तो ये अगर इस क्षेत्र में कोई डिजास्टर आता है, कोई क्लाइमेट चेंज आते हैं, तो ये चार देश क्या करेंगे, अपने स्तर पर काम करेंगे। अगला है क्षेत्रीय सद्भावना के निर्माण के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। क्लियर। तो ये सारे इनके कह सकते हो कि पिलर्स है। मैंने चार पिलर्स बताए हैं, देखिए दो यहां पर हो गए, मैरीटाइम एंड ट्रांजिशनल सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सप्लाई चेन, तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी, चौथा है क्लाइमेट और हेल्थ। अब भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी समझिए। पहली बात, चीन से मुकाबला करेंगे हम। हिंद महासागर में चीन की आक्रामक स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति और बहुआयामी विस्तार को रोकना। आपको हो गया स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या, देखिए ये इंडिया है। अब इंडिया के बगल बगल में ये क्या कर रहे हैं, इधर म्यांमार से कुछ आइलैंड ले लिया, ठीक, पोर्ट ले लिया, इधर इंडोनेशिया, इधर श्रीलंका का जो कह सकते हो कि हम्बनटोटा पोर्ट, इधर पाकिस्तान की तरफ ग्वादर वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, भारत को घिरने की। तो ये मोती क्या है, आइलैंड है, जिससे इंडिया को इंडियन ओशन में चाइना घिरने की कोशिश करा। दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। तो इसको रोकने का प्रयास करा जाएगा इसके माध्यम से, क्योंकि इंडिया भी उनके क्षेत्र में काम करेगा क्वाड देशों के साथ, तो वो थोड़ा सा कह सकते हो बैक हो सकते हैं। भारत को औपचारिक सैन्य संगठन में शामिल हुए बिना वेस्ट पावर्स के साथ एक पावर जुड़ने का मतलब कह सकते हो कि मंच देता है, जो भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के अनुकूल है। ठीक। अब जैसे हम मान लीजिए हम नाटो में नहीं शामिल हुए, ठीक है, इंडिया नाटो में शामिल नहीं है अब, लेकिन अब यूएसए तो है उसमें, ठीक, हम उनके साथ कोलेबरेट करके काम कर रहे हैं। अगला है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी यहां पर कह रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को मजबूती देगा। टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, अभी क्या कहा, सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन चिप या तमाम तरह की बात कर रहा था, ताइवान और इन पे जो निर्भरता है, इसकी पहुंच क्विन जैसे मंचों पर यहाँ पर वैकल्पिक निवेश आकर्षित करने में मदद करता है। ठीक। अब देखिए इस ग्रुप के सामने चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस समझना बहुत जरूरी है। कठोर सुरक्षा पर असहमति का अभाव, जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया औपचारिक सैन्य संधियों से जुड़े हैं, वहीं भारत दृढ़ता से मानता है कि क्वाड एक गैर सैन्य बहुपक्षीय सहयोग है। क्योंकि ये भाई कोई आर्मी या कोई नेवल एक्सरसाइज के लिए नहीं बनाया गया है, ये बना है क्षेत्रीय सहयोग के लिए, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक, ये बात है। डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल priorities, Western partners remain heavily focused on the Russia, Ukraine, and Euro-Atlantic security, whereas India primary focus is continental threat vectors in the border and the intermediate IOR। देखो भाई, भारत और इधर के क्षेत्रों में आतंकवाद भी है, तमाम तरह की विदेशों से इंसर्जेंसी हो रही है, ठीक है। तो अब उसी चीज को रोकना है। लेकिन वेस्ट ग्रुप क्या जो है, अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वो नाटो ग्रुप और वो सब उसी में डिस्टर्ब है। वो एक बार जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, इन्होंने क्या कहा था, यूरोप्स प्रॉब्लम इज यूरोस प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट यूरोस प्रॉब्लम। तो ये चीज है ना, तो ये यहाँ पर ऐसे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, आपको याद रखना चाहिए। अगला है यहाँ पर इकोनॉमिक सिमेट्री क्या है भाई, रणनीतिक तनाव के बावजूद क्वाड सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के साथ भारी व्यापारिक संबंध रखते हैं, जिसे पूरी तरह से अलग होना जटिल हो जाता है भाई। अगर सब आपस में व्यापार भी कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं कि नहीं हम चाइना को रोकेंगे और चाइना के साथ संधि करके बैठे हैं, तो ये कहाँ पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों चीजें एक साथ चलें। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चुनौतियां हैं। आगे बात करते हैं वे फॉरवर्ड फॉर यूपीएससी मेंस, लाइक आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वाड एक प्रतिक्रियावादी भू राजनीतिक मंच है, केवल चीन विरोधी संतुलन से बदलकर सार्वजनिक वस्तुओं को सक्रिय प्रदाता के रूप में उभरना होगा। इसे बनाए रखने के लिए जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचा, डीप टेक अनुसंधान, समुद्री डिजिटल पब्लिक ट्रांसफर को संस्थागत बनाना होगा, तथा छोटे तटवर्ती देशों के सामने एक विकास का मॉडल पेश किया जाए। देखिए भाई, जाहिर सी बात है, हमें पहली बात चाइना को काउंटर करना है। जो छोटे छोटे इंडो पैसिफिक में देश हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, रिसर्च करनी है, ठीक है,
और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो इन सभी के काम आ सके। ये पूरा आपको इसकी इंफॉर्मेशन हमने दी। ये दैट इज ऑल अबाउट द क्वाड ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हम वहां पर आपको दे देंगे इसका पीडीएफ वगैरह, अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जीके बाई ब्रजेश सर नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहीं पर लिंक होगी व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की। ठीक है, तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भाई शेयर करें। आपको पॉलिटी की क्लास लगातार मिल रही है, साथ में ज्योग्राफी का मैंने जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोलॉजी कराया है, अब एटमॉस्फेयर शुरू करेंगे। इसके बाद आपको हम जीके जीएस एसएससी सीजीएल के लिए जो आपको करा रहे हैं, हालांकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं सभी एग्जाम में काम आएगा, वो आप यूपी पेट दीजिए, लोअर पीएसएस दीजिए, तो सभी जगहों पर काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ऐसी चीजों को और डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और यहाँ पर तमाम तरह की पीडीएफ, करंट अफेयर की अपडेट, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।